नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता फर्स्ट न्यूज़। बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता स्वर्गीय डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, पूर्व विधान पार्षद, सह डीन सामाजिक संकाय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आज उनका वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया। साथ शांति भोज का भी आयोजन किया गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हुए। उनके गांव से, मोहल्ला से, शहर से जो भी जानने वाले श्रद्धांजलि दिए और उनके शांति के लिए कामना किए। उनकी वाइफ को देख सकते हैं, उनकी पत्नी और डॉक्टर पुष्पम प्रिया चौधरी जी पुत्री ने लोगों को भोजन करवाया और लोगों को हालचाल जाना। वो लोगों के पास जाकर मिली और उनसे हाल चाल जाना, उनसे उनका अभिवादन किया। आप देख सकते हैं कि हर एक टेबल पे जाके वो लोगों से मिल रही है, भोजन के बारे में पूछ रही है, खाना के बारे में पूछ रही है और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, लास्ट तक देखिए। सब इधर मत लगाइए, सब इधर किससे आ गया? अरे आप ही लो ना पानी। आइए, हम अंदर में हैं, आइए। मैम, आज का जो आपका बरखी का कार्यक्रम, जिसको बरखी कहते हैं, और आपके पिताजी का दूसरा बरखी है, अब भोज का भी आयोजन किया गया, लोग भोज खा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अधिकांश लोग जानते हैं कि 2 वर्ष पहले उनका अचानक से निधन हो गया था और जैसा कि आपने कहा कि आज बरखी है, तो जो भी हमारी तरफ मिथिला में जो सारे नियम कानून कह सकते हैं आप, जो कर्म जो किया जाता है, वो सब दिन में आज संपन्न हुआ है। और कर्ता के रूप में जो पूजा होती है, श्राद्ध की जो पूजा होती है, वो भी संपन्न हुई है और शाम में भोज का कार्यक्रम, सब कार्यक्रम जो होता है वो आपके द्वारा संपन्न हुआ। एक पुत्र का फर्ज आप निभा रही हैं और उनका जो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका 2 पुत्र ही हैं, आप बड़ी पुत्री हैं, तो वो फर्ज निभा रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कितना बड़ा जिम्मेवारी है? इसको एज अ जिम्मेवारी नहीं देखती हूँ मैं, ड्यूटी है, फ़र्ज़ है। और पुत्र पुत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संतान है, तो जेंडर न्यूट्रल चीज़ हुई। एक पुत्र और पुत्री को वैसे ही बड़ा किया जाता है, एक ही जैसा बड़ा किया जाता है, तो संतान है। और हम 2 बहनें ही हैं, कोई हमारे भाई नहीं रहे हैं, तो शायद वो भी एक कारण रहा है कि वो भेद हमें समझ में नहीं आता। संतान है तो संतान का जो ड्यूटी होगा वो कर रहे हैं। आप आज विनोद चौधरी, बड़ा नाम है, बड़ा ये रह चुके हैं, खासकर कोई चर्चा का उनका मोहताज नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो आप आज का जो आप चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पिछला चुनाव जो देखे होंगे आपकी, उसमें दरभंगा की जनता और उतना वोट नहीं दे पाई थी, तो इस बार क्या लगता है कि आपको फिर से आप आ रही हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि आप लगातार संघर्ष कर रही हैं और क्या अभी का दृश्य है, क्या इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जो राजनीति होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो चाटुकारिता करके होती है, स्पष्ट रूप से कहेंगे, और एक परिवारवाद से होती है। और आप ये भी जानते हैं, आपने पिताजी का नाम लिया और हमारे बाबा भी राजनीति में रहे हैं, तो परिवारवाद का ही रास्ता होता है अगर आपको राजनीति करनी है। तो अगर आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, और आप चीज़ों को खुद से करना चाहते हैं, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो लालू जी रहे हों या नीतीश जी रहे हों, संघर्ष करना पड़ा था।
जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, जब आप एक बड़ा एम लेके चलते हैं, खास करके नीतीश जी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। वो बैक टू बैक कितने चुनाव हारे, वो खुद ही 2 चुनाव हार गए थे, जबकि उन्होंने कभी भी अकेले चुनाव तो नहीं लड़ा था, किसी न किसी दल से लड़ा था, फिर भी हार गए थे। तो ये सारी बातें हमें मालूम है, संघर्ष होगा ये भी मालूम है, लेकिन हम एक बड़ा एम लेके आए हैं। और आपने पिछली बार की बात की तो हम दरभंगा से नहीं लड़े थे, पिछली बार बिस्फी से चुनाव लड़े थे। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है और दरभंगा के लोगों का भी कहना है कि दरभंगा से लड़ना ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए आगे क्या होता है। आप उनका काफ़ी इंटरव्यू वायरल हो रहा है, आपने खुले मंच से खुले तौर पे कहा था कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो भी अगर महिला मुख्यमंत्री का नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उस पर आप जो है खुल समर्थन कीजिएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, महिला मुख्यमंत्री के बारे में कह रही हैं? देखिए, हम सब के घर में 14 करोड़ जनसंख्या है, सभी के घर में महिलाएं हैं, सबके घर में हैं, या तो आपकी माँ है, या तो आपकी पत्नी है, बच्ची हैं, सबके घर में। और 77 वर्ष हो गया है आज़ादी को, और 23 मुख्यमंत्री में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी जी। और आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में ही वो महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो जो सच्चाई है वो ये है कि 2025 हो गया है और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया है। और आप ये भी सुनते होंगे कि इन पार्टियों का नारा है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो जो पूरा राजनीतिक नैरेटिव है उसमें से महिलाएं गायब हैं। इसमें तो सबसे पहले यही होना चाहिए ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी में, कि 50% कम से कम आप उम्मीदवार उतारिए और उसके साथ साथ महिला मुख्यमंत्री भी उम्मीदवार उतारिए। तो ये मिनिमम बातें हैं। और हमने इस वजह से भी कहा है क्योंकि हमने देखा कि अचानक से सभी दलों में महिलाओं को लेके काफ़ी उनको सशक्तिकरण करने का, उनका सशक्तिकरण का और बेटियां बचाने का काफ़ी जज्बा जगा है। तो ये करके दिखाएं। बिल्कुल, अब इनका साफ का नाम है कि अगर आप बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, तो क्यों ना मुख्यमंत्री होना चाहिए। और मैडम, अंतिम प्रश्न कि आप किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है, शिक्षित, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी में, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप इसके बारे में बताइए कि आपका शैक्षणिक योग्यता हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से, ये शायद लंदन से आपका ये है। जी, मैंने बचपन की तो पढ़ाई यहीं से की है, दरभंगा से की है। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा है वो मैंने यूके से ग्रहण की है। पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में, वहाँ से डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा है, मास्टर्स की वहाँ से पढ़ाई की है। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PPE में, उसको कहते हैं ट्रिनिटी कोर्सेज कहते हैं उसको, तो उसमें जो स्किल्स हैं वो एक्वायर किए हैं। और तब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है मास्टर्स की। जो आपके प्रतिद्वंदी जो पॉलिटिशियन हैं, उससे आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कम नहीं हैं, उससे आगे ही है। हाँ, आप कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।